राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुधाक्षमोदार्य माधुर्ये गुणनिषुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं जसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन कर रहे हैं। तो हम चतुर्थ अध्याय के हमने अभी तक 24वां श्लोक पूरा कर लिया था। आज हम 25वें से स्टार्ट करेंगे। तो 24वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान बता रहे थे कि जीव सभी को यानी ब्रह्म के रूप में देखता है। यानी कुछ लोग होते हैं जो ब्रह्म यानी सब कुछ ब्रह्म है। यज्ञ के बारे में बताया था भगवान ने कि यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं वो भी ब्रह्म है, यज्ञ जो कर रहा है वो भी ब्रह्म है, और जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, और यज्ञ के जो उपदेश है करने का वो भी ब्रह्म है, और जो चीज़ आहुति में डाली जा रही है अग्नि भी यज्ञ और यज्ञनी मतलब जो भी कुछ सब कुछ ब्रह्म है। जो भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ ब्रह्म है। इस तरह से भगवान ने बताया था। तो भगवान 24 श्लोक से मतलब यज्ञ के डिफरेंट तरह के यज्ञों के बारे में बता रहे थे। भगवान ऐसे आगे करते करते भगवान 12 तरह के यज्ञों के बारे में बताएंगे। 12 डिफरेंट तरह के यज्ञों के बारे में बताएंगे। तो उनमें से पहले तो बताया भगवान ने कि सब कुछ ब्रह्म है, एक ये यज्ञ हो गया। और लोग अपनी मटेरियल एक्टिविटीज़ को आध्यात्मिक कैसे बनाना है वो बताया था कृष्ण कॉन्शियस होकर के। एक तो ब्रह्म सब कुछ मानना है, फिर जो डिवोटी होता है वो हर चीज़ को मतलब वो साधना में लीन रहता है। तो मतलब अब सब कॉन्शियस ही मतलब वो भी एक तरह का यज्ञ हो गया, क्योंकि वो सब कुछ भगवान के विषय में भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। यज्ञ मतलब जो भगवान के लिए अब उनकी प्रसन्नता के लिए हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं 25वां श्लोक। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञनेवोपजुह्यति। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग अपरे यज्ञं यज्ञनेवोपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है तो पूर्ण योगी है। हमने बात की थी ना, जो भी भक्त होता है हर कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है तो वो यज्ञ ही है। सब कुछ जो एक्टिविटी कर रहा है वो पूरा यज्ञ ही है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। तो
विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की दो कोटियां केवल ब्रह्म वर्गीकरण है। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं, विष्णु को भी यज्ञ भी कहते हैं। जो भी कुछ हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं उसे यज्ञ कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की दो श्रेणियां में रखा जाता है। सांसारिक द्रव्य के लिए यज्ञ, वो द्रव्य यज्ञ, यानी जो सांसारिक कामनाएं जो हमारी होती है उन्हें पूरी करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, जो हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। तथा द्रव्य यज्ञ के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ, जो कृष्ण भावना भावित है, उसकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे जैसे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो भौतिक संपदा को आहुति देते हैं। तो सांसारिक भोगों, दो तरह के यज्ञ ना, हम इस श्लोक में बताया है कि दो तरह से यज्ञ हो रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस। सांसारिक भोगों यानी मटेरियल कुछ पाने के लिए यज्ञ करते हैं। तो जो कर्मिक लोग होते हैं ना, हमने पहले पढ़ा था कि कर्मी जो होते हैं, जो हमारे डिमांड, हमारी कामनाएं होते हैं, उन्हें पूरी करने के लिए जो करते हैं, सांसारिक भोगों के लिए यज्ञ करते हैं। विभिन्न देवी देवताओं के पास जाते हैं वो, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक तरह का बिजनेस हो गया कि हम तुम्हारे लिए यज्ञ करेंगे, हम तुम्हारे लिए आहुति देंगे, आप हमारी जो डिमांड है उसे पूरी करें। यानी हम रिश्वत दे रहे हैं, एक तरह से देवी देवताओं को रिश्वत देना हुआ। रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, जैसे इंद्र, सूर्य, चंद्र, अग्नि, इन सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सैक्रिफाइसेस की जाती, यज्ञ किया जाता है। तो एक तरह से वो व्यापारी हुआ कि हम आपको लिए ये कर रहे हैं, आप हमें ये चीज़ मटेरियल जो हमारी डिमांड है उसी पूरी कर दीजिए। तो वो भी ठीक है, देवी देवताओं को आप दे रहे हैं, लेकिन जो देवी देवता होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये सब कर्म कांड में हमने पहले पढ़ा था ना, वैदिक स्क्रिप्चर में लिखा गया है कि आपको कुछ चाहिए तो आप वेदों के हिसाब से आप आहुति दें, यज्ञ करें, देवी देवताओं को प्रसन्न करें, फिर आपको वो देवी देवताओं के पास जो पावर भगवान ने ही दिया होता है, भगवान ने कुछ लिमिटेड पावर हर देवी देवता को दिया होता है, तो वो जो पावर भगवान ने दिया है उसी के अनुसार वो हमें देते हैं। जैसे सूर्य देवता को प्रकाश दिया हुआ है कि आप इतना प्रकाश आपके पास में है, आप ये दे सकते हो संसार में। और उस तरह से अग्नि देवता के पास अग्नि है, अग्नि का स्टॉक है, तो उस तरह से नहीं, पावर जो मिल रहा है देवी देवताओं को वो डायरेक्ट भगवान से आता है। फिर भगवान ने उनको लिमिटेड पावर दिया होता है, तो उन्हीं पावर में से वो हम इंसानों की जब हम यज्ञ करते हैं तो उसको वो पूरा कर देते हैं, हमारी डिमांड्स पूरी कर देते हैं। लेकिन ये पहले जो भी ऑफरिंग आती, लेकिन देवी देवता पता क्या करते हैं, जो भी हम देवी देवताओं को ऑफरिंग करते हैं ना, जो भी यज्ञ रूप में हम उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट खुद नहीं भोगते। वो जो देवी देवता होते हैं भगवान के, वो बहुत अच्छे डिवोटी हैं। जैसे हम डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच ना करके हम देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं, तो क्या होता है, उनको अप्रोच करते हैं, लेकिन वो जो आहुति हम देते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट भगवान को ऑफर करते हैं। पहले वो स्वयं नहीं लेते, देवी देवता भी, वो एक बहुत अच्छे डिवोटी है, वो भगवान को ऑफर करते हैं, फिर भगवान का उच्चिष्ट यानी भगवान का ऑफर किया हुआ प्रसाद रूप में वो खुद वो यज्ञ की आहुति फिर बाद में ग्रहण करते हैं, पहले भगवान को ही देते हैं। तो वो तो लॉयल सर्वेंट है, वो तो अपना ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, हमें पता नहीं है, जिन्हें हम लोग देवी देवताओं के पास पहुंचते हैं, तो ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस हो गया। इनडायरेक्ट वे में हम देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, देवी देवता भगवान को ही देंगे, फिर बाद में वो देंगे, इस तरह से। तो एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है। इससे तो बेहतर है जो हमें भक्तों की तरह, जैसे भक्त होते हैं डायरेक्ट भगवान की ही सेवा पूजा करते हैं, वो करना चाहिए। ठीक है, तो सांसारिक भोगों के लिए यज्ञ करते हैं, विभिन्न देवी देवताओं के पास जाते हैं, और इंद्र, चंद्र, सूर्य, इनको प्रसन्न करके एक तरह से व्यापार ही होता है, अपनी मटेरियल भौतिक सुख पाने के लिए ये एक तरह से यज्ञ होता है। तो ये सारा जो कर्म कांड का है, वैदिक स्क्रिप्चर में दिया हुआ है, हम ये फॉलो कर सकते हैं। तो सारा पावर जो है देवी देवताओं से आ रहा होता है। ठीक है, और देवी देवता भी भगवान की परमिशन लेकर के ही
एक व्यक्ति की डिमांड पूरी करते हैं, क्योंकि उनके पास जो पावर है भगवान ही जितना दे रहे उतना ही वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते। तो इनडायरेक्टली करने के बजाय डायरेक्ट भगवान की करें, इसमें ज़्यादा चतुराई है ना। तो वो लोग जो भगवान देवी देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि वो इंटेलिजेंट वो है ना कि जो डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करे, क्योंकि जहाँ से जो पावर हाउस है, जहाँ से सब कुछ आ रहा है वहीं पे आप जाओ, वहीं से आप सब कुछ लो ना, वो ज़्यादा अच्छा है। तो देवी देवता जो चीज़ें देंगे वो टेम्परेरी चीज़ें देंगे, क्योंकि हम मटेरियल चीज़ों के लिए भगवान के पास भाग रहे हैं कि हमको मटेरियल चीज़ें दे दो, यानी देवी देवताओं के पास भाग रहे हैं, मटेरियल भोगों के लिए ही भाग रहे हैं ना। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, बड़ा बंगला, बिजनेस, ये व्यापार, बेटा, सुख, जो भी कुछ चाहिए। तो हम ये सब चीज़ें हमारे शरीर के खुश करने के लिए, शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए हैं ये सारी चीज़ें। तो शरीर ही नश्वर है, शरीर का ही नाश हो जाएगा, तो उनके भोगों का नाश वैसे ही हो जाएगा जैसे ही हम शरीर खत्म हुआ तो सारे भोग भी खत्म। तो देवी देवता की जो जो चीज़ देंगे वो बड़ी टेम्परेरी चीज़ है ना, टेम्परेरी बेसिस पे है। शरीर टेम्परेरी है तो शरीर से जुड़ी हुई सब चीज़ें भी टेम्परेरी ही होंगी। तो एक तो ये एक तरह का यज्ञ होगा जो देवताओं ने दिया, ये भी एक तरह का यज्ञ हुआ जो इनडायरेक्टली कर रहे हैं लेकिन जाता भगवान को ही है। फिर मायावादी लोग होते हैं एक तरह के, जो मायावादी लोग होते हैं अपने आप को भगवान में विलीन करना चाहते हैं, यानी वो जैसे समुद्र में नमक की डगली आप डाल दो तो वो घुल जाता है ना। तो उस तरह से वो चाहते हैं कि हम भी जो हम अपना अस्तित्व है उसको ख़त्म करके हमारी आत्मा की आहुति वो परमात्मा में देना चाहते हैं, अपनी आत्मा को ही परमात्मा में विलीन कर देना चाहते हैं। तो मायावादी तो एक तरह की ये भी आहुति हो गई, अपने आत्मा की ही वो आहुति दे देते हैं। ठीक है, तो अपने आप को भगवान में विलीन कर देना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि शरीर है इसलिए हमको इतना सारा सफरिंग मिल रही है, इतना कष्ट हो रहा है हमको, भौतिक जो कष्ट हमें मिलता है, जो हमारा शरीर नहीं रहेगा तो हम आत्मा सब कुछ खत्म हो जाएगा तो सब कोई कष्ट नहीं होगा, हम आराम से भगवान में विलीन होकर बैठे रहेंगे। ये मायावादी लोग का ऐसा सोचना होता है। तो अपने फिर वो क्या भगवान क्या करते हैं, जैसे ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं जैसा वो चाहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति हमने बार बार पढ़ा है ना, हमें पता चल गया होगा अभी तक तो, कि भगवान के शरीर से जो निकला हुआ प्रकाश होता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। भगवान के शरीर में से जो प्रकाश निकल रहा है वो ब्रह्म ज्योति है। उन लोगों को सिर्फ वो ज्योति ज्योति दिखाई देती है, उसी में वो विलीन हो जाना चाहते हैं। तो वो विलीन तो हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है विलीन हो जाने के बाद में भी क्या होता है, उनकी आइडेंटिटी तो रहती है। भगवान ने बताया कि परमात्मा अलग है, आत्मा एक स्पिरिचुअल स्पार्क की तरह है, अलग है। वो भी एक तरह का स्पार्क है जो उसकी आइडेंटिटी कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा रहती है। जैसे सूर्य की जो किरणें हैं वो अलग रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होती। तो वो क्या करता है जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ना, वो ब्रह्म में जाके स्पिरिचुअल स्पार्क की तरह वहाँ रहता है, वहाँ पे घूमता रहता है, लेकिन कुछ काम नहीं करने को, क्योंकि उसने कभी सेवा पूजा करी नहीं भगवान से, बस वो एक ब्रह्म ज्योति के रूप में उसने ध्यान करा है, और तो वहाँ जाके लीन हो जाना है, अपना शरीर नष्ट कर दो। भगवान से कोई कनेक्शन नहीं बनाया, भगवान से सेवा पूजा में उसने कभी भक्ति नहीं करी। जो हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं वो हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा करना ही नहीं, भक्ति में हम अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं, भगवान से कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो उस जो ब्रह्म मायावादी लोग होते हैं उनका कोई भगवान से कोई लेना देना नहीं होता, बस वो ज्योति में ही अपने आप को विलीन कर देना चाहते हैं। तो वो स्पार्क वहीं पे ऐसे घूमता रहता है, कुछ करने को होता नहीं, क्योंकि वो सेवा करने की प्रैक्टिस है नहीं उसको कुछ भी। तो फिर वो भगवान की शरणागत नहीं होते, तो फिर क्या होते, बाद में थोड़े दिन में वहाँ पे फिर दोबारा संसार में गिर जाते हैं। तो ये भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो ये भी जो लोग ब्रह्म की पूजा करते हैं ये भी इंटेलिजेंट नहीं होते, जो देवी देवताओं की करते हैं वो भी कोई इंटेलिजेंट नहीं है, और जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं ये भी कोई सही साधन नहीं है। तो ये भी अपनी इतनी मेहनत करते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, ध्यान करने की, अपना ब्रह्म ज्योति को अपने ध्यान में लाने के प्रयास करते हैं, भगवान का कुछ ज्योति टाइप उसका वो ध्यान करते हैं। मतलब बहुत मुश्किल है, ये कर पाना इज़ नॉट ईजी, बहुत मुश्किल है। तो लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद में भी क्या होता है, बाद में वो ब्रह्म ज्योति में लीन भी हो जाते हैं मरने के बाद में, लेकिन फिर भी वहाँ से गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ वहाँ पे करने के लिए होता नहीं है। तो ये भी सही नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि भक्त, तो पहले हमने क्या देखा कि देवताओं की पूजा करने वाली एक तरह की आहुति हुई, यज्ञ हुआ।
और दूसरा मायावादी लोग अपनी आत्मा को ही ब्रह्म में लीन आहुति कर देते हैं, तो ये एक तरह की आहुति हुई। और पहले वाले 24 श्लोक में हमने पढ़ा था कि सब कुछ ब्रह्म है, जो भी कुछ हो रहा है सब ब्रह्म है। तो ये 3 तरह की आहुति हुई। फिर हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। हम्म 26वां श्लोक लेते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यर्थे संयमाग्रेषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्ये इन्द्रियाग्रेषु जुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्रेषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्ये इन्द्रियाग्रेषु जुह्वति। तो भगवान इसमें कह रहे हैं, इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं या इंद्रियों को मन की इंद्रिय रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो इसमें भगवान ने 2 तरह से लोग आहुति देते हैं वो बताया है। तो फर्स्ट तो कर्मीज, पहले हमने इसमें पढ़ा था कि कर्मीज देवताओं को प्रसन्न करने वाले एक यज्ञ हुआ। दूसरा हमने इम्पर्सनल जो मायावादी के बारे में पढ़ा था, जो अपने आप को भगवान में मर्ज कर देना चाहते हैं, विलीन कर देना चाहते हैं, ये यज्ञ पढ़ा था। और कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी जो होते हैं वो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो ये भी एक तरह का यज्ञ हो गया, क्योंकि वो हमेशा भगवान के लिए ही कर रहे हैं, तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो यज्ञ हुआ। जैसे हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग भी भक्ति कैटेगरी में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह की कानों में हम आहुति डाल रहे हैं। भगवान के विषय में सुनना, ये भी एक आहुति हुई। अपने कानों में हम भगवान के लिए भगवान की बातें डाल रहे हैं, तो ये भी एक आहुति होती है। जो कृष्ण कॉन्शियस जो भक्त लोग होते हैं वो सब काम अपने आहुति भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो उनकी आहुति होती है एक तरह से। फिर इस श्लोक में बताया है 2 और तरह के यज्ञों के बारे में, जैसे ब्रह्मचारी के बारे में। इसमें बेसिकली पहले ब्रह्मचारी के बारे में बताया, तो बताया ना कि आश्रम और वर्ण व्यवस्था भगवान ने की है। वर्ण और ये व्यवस्था भगवान ने इसलिए की है कि हर कोई व्यक्ति अपने आप को नियमित ढंग से चला करके एक एक स्टेप अपने आप को बढ़ाता रहे, है ना। पहले बताया कि ब्रह्मचारी होना चाहिए सबको, 20 साल की 20-25 तक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में मठों में जाके रह रहे हैं वही लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये हर एक के लिए, हर किसी को 25 साल तक, यानी जब तक आप गुरुकुल में जाके स्टडी कर रहे हो, गुरुकुल नहीं है तो स्कूलों में कर रहे हो, तो भी वो भी ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो ब्रह्मचारी है उन्हीं के लिए बोला गया है, जो मठों में रह रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, कि पशुओं की तरह कैसे भी जीना उसके लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम की इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतया प्राप्त कर सके, अपना जीवन को जीते जीते अध्यात्म की ओर बढ़े और वो पूर्णता की ओर जाए। ब्रह्मचारी शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। जो लोग ब्रह्मचर्य का रास्ता अपना लेते हैं ना, कि हमें ब्रह्मचारी ही रहना है आजीवन, हमें विवाह नहीं करना है, उनको पता चल जाता है कि हमारा अल्टीमेट जो गोल है भगवान को पाना है ना, गोइंग बैक टू गॉड है, हमको वापस भगवान के घर जाना है, उनको पता है। तो ये जीवन मिला है, यानी हमको एक इंस्ट्रूमेंट, ये जो लाइफ, ये बॉडी है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, जिसको इस्तेमाल करके हम भगवत धाम वापस निकल सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। नहीं तो यदि हम यहाँ भोगों में लगे रहेंगे, हमारे जीवन, अगर हम शादी ब्याह करते हैं तो क्या होता है, हम लोग बंधन में एक तरह से फंसते ही है ना, एक तरह से हमारे मोह का हमारा विस्तार होता है, बढ़ जाता है हमारा, इतने सारे लोगों में हमारा सेवा बढ़ जाती है, हमारा मोह बढ़ जाता है ना। तो इस तरह से, तो जो ब्रह्मचारी वो लोग सोचते, वो इंटेलिजेंट होते, वो सोचते हैं कि हम क्यों इस लफड़ों में पड़े, सीधे से अपना सारा जो है भगवान में लगा दें, अपना सारा जितना भी है, सबकी मोह ममता बटोर के भगवान के चरणों में डाल देना। ये तो इसलिए वो लोग ब्रह्मचारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, गुरु की देख रेख में गुरु उन पे नज़र रखते हैं, तो अपनी इंद्रियों को
वश में करते हैं, इंद्रिय तृप्ति से दूर रह करके अपने आप को वश में करते हैं, संयम करते हैं। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति को वो मतलब अब उसमें आहुति दे देते हैं अपनी, ठीक है। तो वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को सुनते, वो किस तरह से होगा? बाहर तो हमारे इतना सारा टेम्पटेशन है, अगर बाहर आप आँखों को सुंदर दृश्य देखने को चाहिए, सुंदर रूप देखने को चाहिए, कानों को सुंदर सुंदर अपनी तारीफ सुनने को चाहिए, या सुंदर गाना या कुछ भी ध्वनि म्यूजिक म्यूजिक सुनने को चाहिए, त्वचा को अच्छा स्पर्श चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमारी जो 5 इंद्रियां हैं सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है सुनने के लिए। नासिका को अच्छा सूंघने के लिए चाहिए, जिह्वा को अच्छा चटपटा खाने को चाहिए, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खाने को चाहिए, सब कुछ। तो वो लोग क्या करते हैं, किस तरह से अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इस तरह से हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। ये ब्रह्मचारियों के लिए तो है ही, हम सब के लिए भी है। हम सब भी हम चाहें तो अपनी इंद्रियों को ऐसे ही वश में कर सकते हैं। आंखों से हम ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छी चीज़ों को ही देखें, तो भगवान की दर्शन करें, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करें, है ना। यानी जो भी आँखों का, या हम कहते हैं ना आहार, हम खाना जो खा रहे हैं, जो आहार हमारे सिर्फ मुँह से ही हम नहीं लेते हैं, आहार खाने को ही नहीं कहते, हम 5 इंद्रियों से आहार ग्रहण करते हैं। तो हमें देखना है, जैसे ब्रह्मचारी इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो हम लोग भी वही चीज़ करें कि अपनी इंद्रियों से जो भी कुछ हम आहार ले रहे हैं, अच्छा लें और सात्विक लें। आँखों का आहार, गलत दृश्य ना देखें, कुछ भी गलत ना देखें आँखों से, जो वो हमारा आँखों का आहार है। भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करें, है ना, और अच्छे अच्छे ग्रंथ अध्ययन करें, ये हमारे आँखों का आहार है। दूसरा, कानों से हम भगवान के बारे में सुने, श्रवण कीर्तन करें, है ना, ग्रंथों का अध्ययन करें, ये हमारे कानों का आहार है। फिर नाक का आहार, हम भगवान पे अर्पित जो पुष्प हैं उन्हीं को सूंघे, भगवान पे अगरबत्ती जो चढ़ाए हुआ द्रव्य है उन्हीं को हम सूंघे, है ना। और स्पर्श, स्पर्श मानी अब जो भगवान हमारे जो फूलों का स्पर्श करें, और गुरु वैष्णव के चरण स्पर्श करें, इस तरह से। तो हर एक इंद्रिय से हम सात्विक चीज़ों को ही लें, और जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं उनको अपने हटा दें। तो इस तरह से ब्रह्मचारी लोग भी क्या करते हैं, पूरे टाइम भगवान के रूप, गुण, लीला, इनके बारे में ही श्रवण करते हैं, इन्हीं का ही स्मरण करते हैं। तो इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को वश में करते हैं, और वो भगवान के ही रमे रहते हैं, हमेशा कृष्ण कॉन्शियस होकर के ही रहते हैं। तो कृष्ण भावना में संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नाम कीर्तनम, अर्थात भगवान के यश, कीर्तन तथा श्रवण में लगा रहता है, और सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है। जितने भी संसार में जो हो रहा है उससे वो अपने आप को समेट के, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, तीसरे अध्याय में था, तो हमने कछुए का उदाहरण दिया था, कछुआ कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है, कछुए की तरह। जैसे कि एक भक्त है या ब्रह्मचारी है, वो बाहर जाएगा तो बाहर उसको दिखाई देगा कि लोग क्या ग्राम्य वार्ता कर रहे हैं, इधर उधर की चुगली चाटा जो भी कुछ करते हैं ना, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, फालतू बातें, ग्राम्य वार्ता कहते हैं, सिर्फ फालतू की बातें करते हैं। उसकी लड़की भाग गई, उसने ये कर लिया, उसकी बहू ये ऐसी, उसकी सासू ऐसी, इसने उसको ये करा, उसका पति ये, उसका ये, ऐसी ऐसी जो फालतू की बकवास ग्राम्य वार्ता जो घर घर में हो रहा है, वो चर्चा जो कर रहे हैं, तो उसमें जो एक भक्त या ब्रह्मचारी कह लो, जो वो जाएगा तो इस सब बातों में रस नहीं लेंगे। वहाँ जाकर के अपनी इंद्रियों को समेट लेना, कछुआ जैसे उसे कोई मारने आता तो अपनी इंद्रियों को, अपने पैरों को, हाथों को अंदर कर लेता है, समेट लेता है, उसी तरह से वो अपनी इंद्रियों को वहाँ नहीं लगाएगा, ऐसी बातों में ना लगा के, बस वो दिख रहा है कि हाँ वो खड़ा है, उनकी बातें सुन रहा है, लेकिन उसमें वो रस नहीं ले रहा, उसमें आसक्त नहीं हो रहा, अपनी इंद्रियों को समेट लेना। तो ऐसी जहाँ पे देखते हैं कि ऐसी बातें हो रही हैं, फालतू की बकवास चल रही है, तो वहाँ से अपनी इंद्रियों को समेट लो, यहाँ से वहाँ, या तो वहाँ से चल दो, वहाँ उस बातों में इंटरेस्ट ही मत लो। तो जहाँ पे भी हम देखें कि गलत काम हो रहा है, वहाँ से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, कछुए की तरह वो ब्रह्मचारी भी अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, उन बातों में रस नहीं रहता, वहाँ से वो चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें भी करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को समेट लेना चाहिए, व्यर्थ की बातों में
अपनी इंद्रियों को ना लगा के किसी भगवत चर्चा में ही लगाएं, भगवान के दर्शन में लगाएं, पैरों को परिक्रमा करने में लेके जाएं, मंदिर दर्शन मंदिर तक लेके जाएं, है ना, धाम जाएं लेके जाएं। इस तरह से हाथों को हम अपने मंदिर की सेवा करने में लगाएं, मंदिर की सफाई करने में लगाएं और आरती पूजा करने में लगाएं। इस तरह से अपनी हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। इस तरह से ब्रह्मचारी भी अपने आप को लगाते हैं। उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? अपना स्वाध्याय करें, यानी ग्रंथों का अध्ययन करें, श्लोक्स पढ़ें, है ना, लिटरेचर्स जो भी ग्रंथ है उनका अध्ययन करें, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करें, यानी 24 घंटे भगवान की ही बातों में वो लगे रहते हैं। कभी भागवत पढ़ रहे हैं, कभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कभी कोई और बहुत सारे ग्रंथ हैं, वेद वगैरह वो सब पढ़ रहे हैं, कभी भगवान की आरती चल रही है, कभी भगवान, यानी टोटल जो टाइम है 24 घंटे वो पूरा भगवान में ही रमे हुए हैं। तो इंद्रियां कहीं भागने की चांस ही नहीं उठता। इंद्रियों को तो इंद्रिय विषय मिलेगा। जैसे घोड़ा घास खाने के लिए भागता है ना, घोड़े को जहाँ घास मिलता है वो खाने के लिए भागेगा। तो उसी तरह से हमारी इंद्रियां जो हैं घोड़े जैसी हैं, और वो जहाँ हमको विषय मिल रहा है तो उसमें भागती है। यदि हमें सुंदर रूप मिलता है तो हम उसको देखने के लिए या अच्छा खाना मिल रहा है तो उसको खाने के लिए हमारी जीभ लालायित होती है कि हमें वो खाना है ना। तो इस तरह से हमें अगर वो विषय जो घास डालना बंद कर देंगे इंद्रियों को, तो अपने आप इंद्रियां जो होती है वो कंट्रोल में आ जाती है ना। तो हम इंद्रियों को घास ना डालें, यानी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं ब्रह्मचारी लोग इस तरह से अपने आप को। तो वो ब्रह्मचारी क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों की वो आहुति दे देते हैं, इंद्रियों विषयों की आहुति इस तरह से देते हैं वो। तो ये हुआ। और दूसरी तरह के ब्रह्मचारी गृहस्थ को बोला गया है। एक तो ब्रह्मचारी जो होते हैं उनको बोला गया है, और दूसरे तरह के ब्रह्मचारी हैं वो गृहस्थ को। अब गृहस्थ कैसे ब्रह्मचारी हो गए? वो तो घर में रह रहे हैं, वो तो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं ना, तो वो कैसे हो गए ब्रह्मचारी? लेकिन बताया कि वो भी जो गृहस्थ होते हैं वो भी ब्रह्मचारी है। वो कैसे? क्योंकि गृहस्थ, अगर आपने शादी करी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे यानी मन माने ढंग से अपना जीवन जियो, कुछ भी भोगों में लगे रहो। एक तो गृहस्थ के पास क्या होता है? कोई भी देखने वाला नहीं है। उनके पास में सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के बहुत सारे साधन हैं। घर में सभी भोग होते हैं, हर तरह के भोग पड़े होते हैं। आपके पास टीवी है, आपके पास एसी है, मतलब हर तरह का भोग आपके पास अवेलेबल है। आपके पास पैसे भी बहुत सारे हैं, आपके पास टाइम भी है, आपको कोई देखने वाला भी नहीं है, आप जो चाहे करो, आप जैसा जीवन जीना जियो, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। ब्रह्मचारी के ऊपर तो गुरु है, दृष्टि रखता है, भाई तुम गलत जा रहा है, वो खींच के टाइम, अगर वो मान लो भटकता भी है तो भक्तगण होते हैं आसपास, कुछ भी गलत करने जा रहा होता है तो उसको पकड़ करके वो बोलते हैं नहीं नहीं गलत है, और डांट पड़ जाती है गुरु की, और उनको कंट्रोल कर लेते हैं गुरु, क्योंकि वो गुरु के निरीक्षण में होते हैं, हमेशा उनके कंट्रोल में रखते हैं। वो कुछ भी ज़्यादा खा नहीं सकता, ज़्यादा, मतलब गुरु उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं हर काम के लिए। लेकिन जो गृहस्थ है उनको कोई रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है, वो खुद ही अपना मालिक है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जितना खाना है खाओ, जो करना है करो, जैसा जैसा जीवन जीना चाहता है वो जी सकता है। लेकिन फिर भी जो गृहस्थ हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और वो जो वैदिक जो आश्रम है इनको फॉलो करते हैं, तो वो अपने आप से अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं। अपनी जीवन को एक जानवर की तरह ना जी करके वो चाहते हैं कि अपने लाइफ को वो एक शास्त्रों के हिसाब से जीवन को जिए। ठीक है? तो वैदिक ग्रंथों में यदि वो अपने भोग भी करता है, यौन संबंध भी बनाते हैं, तो वो सिर्फ अपने कृष्ण कॉन्शियस बच्चों को जन्म देने के लिए। उनका उद्देश्य होता है कि बच्चे होने चाहिए, लेकिन वो बच्चे भक्त बने तो बच्चे पैदा करना सार्थक है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, सूअरों की तरह बच्चे पैदा करके छोड़ देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो सूअर के पास तो कितना सारा भोग है ना। वो एक जो व्यक्ति है वो तो एक या दो बच्चे पैदा कर पाता है, लेकिन जो सूअर है वो तो एक साथ में कितने सारे बच्चे पैदा कर देते हैं। आज ही गुरुदेव की स्टोरी कथा में मैंने सुना, वो यही बता रहे थे। तो सूअर के पास तो बहुत सारी फैसिलिटी है, खाने के लिए ताज़ा ताज़ा मिल जाता है, क्या मिलता है हमें पता है, और उनको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को पालना कैसे है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास तो एक वाइफ होती है, एक ही हम ब्याह कर सकते हैं ना, शादी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारी सुवर्णियाँ उनको मिल जाती हैं, मादा सुवर्णियाँ मिल जाती हैं, और उनके पास रहने के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, आराम से नाली में जहाँ रहना है रहो। तो उनके पास तो भोग करने के लिए हमसे कहीं ज़्यादा है ना, बहुत सारा है उनके पास में।
तो हम तो जैसे एक स्त्री से शादी करी दूसरी से कर नहीं सकते। तो इस तरह से गुरुदेव आज बता रहे थे इस तरह से। तो सूअर के पास तो हमसे भी ज़्यादा भोग है। तो इस तरह से सूअर की भांति यानी जानवरों की भांति भोगों में ही नहीं लिप्त होना है। हमें अपने जीवन को एक रेगुलेटेड वे में बनाना है। सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो आप करें, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से करें। ठीक है, तो शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि आपको संभोग भी करना होता है, तो उसके डेज हैं, जैसे एकादशी, पूनम, ये सब दिनों को छोड़ना होता है। तो ये सारी बातें शास्त्रों में दी गई हैं, तो इन सब का पालन करना चाहिए। यदि ये सब कर रहे हैं तो व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी वो एक ब्रह्मचारी ही है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी को पालन कर रहा है। जो कुछ कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर रहा है, और वो रिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो गृहस्थ इंडिपेंडेंट है तो भी वो यदि वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है तो इससे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं हो सकता। वो भी एक ब्रह्मचार्य का ही जीवन जी रहा है। क्योंकि गृहस्थ को कोई बुराई नहीं है, गृहस्थ में रहना अच्छी बात है। क्योंकि गृहस्थ में नहीं जाएंगे तो फिर भक्त कहाँ से पैदा होंगे? भक्त तो तभी होंगे ना जब कोई गृहस्थ के वहीं तो भक्त पैदा हो रहे हैं, ऊपर से तो टपक नहीं रहे हैं। तो इसलिए गृहस्थ भी बहुत ग्लोरियस है, इसकी भी भगवान शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। लेकिन उसको गृहस्थ जीवन को भी रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में जीना चाहिए, जैसे तैसे नहीं। खाना है, न मांसाहार ना करो, भगवान को भोग अर्पण करो, भगवान को सेंटर में रखो, भगवान की सेवा में लगो। इस तरह से करके हमें गृहस्थ जीवन को भी बड़ा सुंदर बनाना चाहिए। बच्चे उत्पन्न हो वो भी कृष्ण कॉन्शियस हो, भक्त हों। तो इस तरह से हम बताया कि ये दो तरह का ये यज्ञ बताया। एक तो ब्रह्मचारी वाला यज्ञ है और एक गृहस्थ वाला यज्ञ है। और उससे पहले जो बताया था वो देवी देवताओं का यज्ञ था, और दूसरा बताया था मायावादी जो अपनी आत्मा को ही उसमें स्वाहा कर देते। तो भगवान 12 तरह की यज्ञ बताएंगे। उससे पहले सब कुछ ब्रह्म है, जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ ब्रह्म है। तो हमने अभी तक शायद पाँच तरह के हमारे यज्ञ हो गए, हमने देखे। ठीक है, तो ये हमारा ये श्लोक अभी यहाँ पे ख़त्म होता है।